अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर न्यू पार्क सर्जिकल में खुशामदीद। मेरा नाम अब्बास शेख है और एक दफ़ा फिर हम आपके लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू लाए। अब ये जो प्रोडक्ट है ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और इसका जो इंटरनेशनल नाम है वो 958LC है। और अगर आपने इसको मार्केट में कभी परचेज़ करना है या आम ज़बान में इसको CP चेयर भी कहते हैं। CP मतलब सेरेब्रल पॉल्सी। वो पेशेंट जिसको ब्रेन इंजरी की वजह से या किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या मसल डिस्ट्रोफी की वजह से उनकी जो नर्व्स या मसल्स उनके कंट्रोल में नहीं है या किसी भी किस्म की पैरालिसिस जो आ जाती है, उन पेशेंट्स के लिए हम ये चेयर इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हमने अभी अनपैक किया हुआ है और अनपैक की हालत में ये व्हीलचेयर इस तरह आती है। मीनिंग कि अगर आपने इस व्हीलचेयर को ट्रांसपोर्ट करना हो या जब आपके पास व्हीलचेयर पहुंचेगी या आपने व्हीलचेयर को किसी भी वजह से डिसमेंटल करके पैक करके लेके जानी है तो यूजली इस हालत में वो कम्प्लीटली पैक होती है। अब ये है आपकी सेरेब्रल पॉल्सी की चेयर। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके बॉक्स पैक फीचर्स जो है वो एक एक करके खोल के सेपरेट करके फिर इस व्हीलचेयर को हम असेंबल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। बॉक्स नंबर 1 के अंदर ये एक्सेसरीज़ हैं। जो मेन सीट है बैक रेस्ट के पीछे ये मुख्तलिफ नॉब्स और फिटिंग की अटैचमेंट्स दी गई हैं। इनके ऊपर हम अटैचमेंट्स और सपोर्ट्स लगाएंगे। ये जो है ये उसकी नेक सपोर्ट के लिए स्टैंड है, यहाँ पे नेक सपोर्ट लगता है। और उसके अलावा जो एक्सेसरी वो ये है टूल किट। छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। अब बॉक्स नंबर 2 में से हमारे ये एक्सेसरीज़ निकली हैं। ये सीट कुशन है, इसके ऊपर मुख्तलिफ नॉब्स और फिटिंग्स लगी हुई हैं इन एक्सेसरीज़ को अटैच करने के लिए। ये आपका लेग डिवाइडर है जो दो टांगों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह बैठने से रोकता है और ये आपके साइड आर्म्स हैं। अब जो मेन एक्सेसरीज़ का यूनिट है उसके अंदर आपको अपनी लेग रेस्ट्स मिल जाती हैं। फिर आपको दो साइड आर्म्स के लिए जो अटैचमेंट है जिसकी वजह से वो एडजस्टेबल साइड आर्म्स हैं, वो ये दो पीसेस हैं। उसके अलावा जो पैड्स हैं जो पेशेंट को की टॉर्सो को सिक्योर कर देते हैं, एक साइड से आप ज़्यादा कम जो कर सकते हैं वो ये है। ये बेसिकली ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना तो ज़्यादा हार्ड होते हैं, ताकि वो पेशेंट को कंफर्टेबली एक एंगल पे सिक्योर रख सके। फिर उसके अलावा ये आपके पास आपकी नेक रेस्ट है जो मुख्तलिफ एंगल्स पे पेशेंट के नेक जो है वो सिक्योर कर सके। अब हम व्हीलचेयर की बैक साइड की एक्सेसरीज से सबसे पहले शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमने व्हीलचेयर को खोलनी है। खोलने के लिए हमेशा यहाँ पे जो एक क्रॉस आता है, क्रॉस को पकड़ के और अपने हाथ बचा के इस तरह हम व्हीलचेयर को कम्प्लीटली खोल देते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑलरेडी स्टैंड जो है वो यहाँ पे अटैच किया गया है। तो आपने सिंपली बगैर किसी टूल्स के इस नॉब को आपने अनटाइटन करके इस बोर्ड के ऊपर जो इसके ऑपोजिट है वहाँ पे आपने ये नॉब जो है उसको टाइट करके फिट कर देना। ये व्हीलचेयर की बैक है, यहाँ पे फिटिंग्स दी गई हुई हैं। ये फिटिंग्स आपने इस ब्लू बार के ऊपर लगानी है। सिंपली आपने व्हीलचेयर को अलाइन करके और अब ये लॉक हो गया। अब ये जो पार्ट है जो हमने बॉक्स नंबर 1 से निकाला था, इसको हम सिंपली इस नॉब को पूरा लूज करके इसको यहाँ पे अंदर फिट कर देंगे और फिर लूज को नॉब को जो टाइटन कर देंगे। एक दफ़ा आपने हेड सपोर्ट वाली एक्सेसरी आपने कनेक्ट कर दी, उसके बाद ये आपका हेड सपोर्ट यूनिट है। इस यूनिट को आपने इस पाइप के थ्रू फिट कर देना है। इस तरह फिट करके आप फिर इसको अपनी डिज़ायर्ड लेंथ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की फिटिंग करने के बाद यहाँ पे दो स्क्रूज अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए इस व्हीलचेयर की सीट को फ्रेम के साथ प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकें।
उसका तरीका ये कि यहाँ पे जो नॉब है इसको आपने लूसन करना है और फिर इस तरह फ्रेम के ऊपर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद नॉब को आपने फिर से टाइट कर देना है। अब ये फ्रेम के साथ बिल्कुल फिक्स हो गया है। ये दो एक्सेसरीज़ जो हैं वो टोर्सो सपोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे इस तरह आके फिट होंगी। बेसिकली उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे जो दिए गए नॉब्स हैं, इन नॉब्स को आपने अनस्क्रू करके बिल्कुल ही उनको अनस्क्रू करके उतार देना है दोनों को, और अनस्क्रू करके फ्रेम की जो पीछे वाली साइड है और फ्रेम और सीट के बीच में जो जगह है वहाँ से आपने इस बार को गुजार लेना। गुजारने के बाद उन्हीं पोर्ट्स के अंदर आपने फिर से नॉब्स को स्क्रू इन कर देना है। इन सारी फिटिंग्स के साथ हमने मुकम्मल तौर पे इस व्हीलचेयर की बैक को फिट कर दिया हुआ है। अब इसकी हम फ्रंट साइड की तरफ जाते हैं। अब इसकी जो ये सीट है जहाँ पे ये नॉब लगा होगा वो फ्रंट वाली साइड पे आएगा। तो आपने बस सिंपली इसको फ्रेम के साथ जिस तरह के हमने बैक की थी उस तरह हमने फ्रेम को इस तरह व्हीलचेयर के साथ कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे इसको बंद कर देना है। अब मुकम्मल तौर पे हमने अपनी बैक की सारी एक्सेसरी लगा दी है। टोर्सो कंट्रोल जो है, टोर्सो सपोर्ट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। हम इसलिए लगाते हैं ताकि पेशेंट्स जो जिनकी लेफ़्ट साइड या दोनों साइड्स ज़्यादा वीक होती हैं वो लगा लेते हैं ताकि चेयर से बाहर गिरने का ख़तरा कम से कम हो। सिमिलरली सीट कुशन के लिए आपके पास ये एक एक्सेसरी होती है जो यहाँ पे जहाँ भी ये नॉब लगा हुआ है यहाँ पे इस साइड पे आप फिट कर देते हैं। फिट करके जब आप टाइट कर लें आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप कहाँ इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, एक दफ़ा आपने एडजस्टमेंट ढूंढ ली तो उसको टाइट कर लें। अब इसका मकसद ये होता है कि जब पेशेंट किसी भी वजह से, चाहे वो एक न्यूरोलॉजिकल कन्वल्सेंट की वजह से या मसल स्पैज़म की वजह से, एक टांग दूसरी टांग के ऊपर ना गिर जाए और वो पेशेंट ज़्यादा देर उस पोजीशन में ना रहे। सो बेसिकली जस्ट लाइक द टॉर्सो सपोर्ट, जो लेग डिवाइडर का फ़ायदा है ज़्यादा वो यही है कि आप दोनों लेग्स को सेपरेट रखें ताकि किसी भी मसल स्पैज़म या न्यूरोलॉजिकल कन्वल्सेंट की वजह से टांगे एक दूसरे में वो ओवरलैप ना करें। अब व्हीलचेयर के साइड आर्म लगाने के लिए ये दो पार्ट प्रोसेस है। एक आपकी बेस है जहाँ पे व्हीलचेयर का साइड आर्म जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपका वो पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर आपने इस एक्सेसरी को फिट करना है। फिट करने के बाद नीचे इस साइड पे एक नॉब होगा, नॉब को आप टाइटन करेंगे और जब आप एक दफ़ा उसको टाइटन कर देंगे तो फिर ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। अब इस नॉब के ज़रिए आप व्हीलचेयर की जो साइड आर्म की जो विड्थ है सीट में वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और जब आप साइड आर्म लेंगे तो इस नॉब के ज़रिए आप साइड आर्म की जो हाइट है वो भी चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आप उसको टाइटन कर देंगे तो फिर वो मुकम्मल तौर पे फिक्स हो जाएगा। अब जो लेग रेस्ट है उसको व्हीलचेयर के ऊपर फिक्स करना एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपली आपने ये दिए गए हुए दो पोर्ट्स हैं, इन दो पोर्ट्स के ऊपर आपने इन दो स्क्रूज के ऊपर अलाइन करना है। ये अलाइन हो गया। अलाइन करने के बाद इस सिल्वर हिंज को आपने इस ब्लू फ्रेम के साथ लॉक कर देना है। इस तरह आप पुश करेंगे और फिर व्हीलचेयर का जो लेग रेस्ट है वो लॉक हो जाएगा। लेग रेस्ट जो है वो कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपने लेग रेस्ट को पकड़ के ऊपर की तरफ पुल करना है। उसको वापस नीचे लाने के लिए यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, उस लीवर को आप जब पुल करेंगे तो लेग रेस्ट खुद ही नीचे आ जाएगा।
अब ये व्हीलचेयर की दो इमरजेंसी ब्रेक्स हैं जो व्हीलचेयर को पलटने से बचाती हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग को आप पुल करेंगे और फिर व्हीलचेयर की ब्रेक को डाउन करके उसको पोर्ट के अंदर फिक्स करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की ब्रेक इंस्टॉल करने से जो इमरजेंसी ब्रेक है, अगर मैं व्हीलचेयर को जोड़ दूँ तो व्हीलचेयर पीछे की तरफ पलटती नहीं है, और स्पेशली जब आप इसको हाइट के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये व्हीलचेयर पीछे की तरफ फ्लिप नहीं होगी। तो ये एक सेफ्टी फंक्शन है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जिसमें आपको पहले बताया था, इस व्हीलचेयर में दो फंक्शंस हैं जो व्हीलचेयर का फ्रेम परफॉर्म करता है। एक रिक्लाइनिंग फंक्शन है, ये आपने इसको आगे रिक्लाइन कर दी और फिर इसको फुल रिक्लाइन भी कर सकते हैं, ये आप फुल रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अब इसको हम वापस पोजीशन पर आएंगे। इस व्हीलचेयर में टिल्ट भी है, तो इसको हम पहले आधा टिल्ट करेंगे, ये व्हीलचेयर टिल्ट हो गई है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्हीलचेयर रिक्लाइन नहीं हुई हुई, ये जो व्हीलचेयर है ये इसकी जो फ्रेम है, जो सीट है, जो बैक है, वो टिल्ट हुई है। अब इसको हम फुल टिल्ट करेंगे और ये व्हीलचेयर इस वक्त फुल टिल्ट हुई है। अब इसको हम वापस लेके आएंगे स्ट्रेट पोजीशन। अब जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था, इस व्हीलचेयर में मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा कंफर्ट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जो टॉर्सो कंट्रोल है, जैसे पहले बताया था, वो एक पैडेड सपोर्ट है जिसकी वजह से पेशेंट की आइदर साइड पे आप एक किस्म का सपोर्ट ला सकते हैं ताकि वो एक साइड पे उनकी बॉडी ना गिरे। अगर आपको न्यूरोपैथी की वजह से या किसी मसल डिस्ट्रोफी की वजह से या पैरालिसिस की वजह से एक साइड ज़्यादा वीक होती है या दोनों साइड ज़्यादा वीक होती है और ख़तरा होता है कि आप व्हीलचेयर से पलट सकते हैं, तो ये सपोर्ट्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट ज़्यादा एक साइड पे गिर रहा होता तो ये व्हीलचेयर मुझे यहाँ से जो सपोर्ट है ये बचा सकती है। अब सिमिलरली पीछे जो नॉब्स का आपको समझाया था, ये व्हीलचेयर की जो टॉर्सो एडजस्टमेंट्स हैं वो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली इस तरह एडजस्ट करके पीछे वाले जो नॉब्स दिए गए हैं उनको आप टाइटन कर सकते हैं ताकि ये इसी पोजीशन पे सिक्योर हो जाए। उसके अलावा जो हमारा लेग डिवाइडर है, इसको भी आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि स्पेस बिटवीन आपकी जो पेल्विक बोन है और सीट का जो एंड है वो कम से कम हो जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट एक तो सीट से बाहर गिर नहीं सकता और फिर जो आपकी जो लेग्स हैं वो एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं हो जाती किसी भी कन्वल्सेंट या मसल स्पैज़म की वजह से। फिर आपकी जो साइड आर्म्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं और पेशेंट की हाइट के मुताबिक इन आर्म्स को भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था व्हीलचेयर के अंदर कुछ टूल्स साथ आते हैं। ये टूल्स उस मकसद के लिए है कि अगर आपकी व्हीलचेयर के अंदर किसी भी पार्ट में स्क्रूज या बोल्ट्स लगे हुए तो आप इन टूल्स के ज़रिए उसको टाइटन कर सकते हैं। व्हीलचेयर ओवर टाइम यूज़ की वजह से थोड़ी सी वेयर एंड टेयर आ सकती है जिसकी वजह से व्हीलचेयर में थोड़ी सी लचक पैदा हो सकती है। उस लचक से बचने के लिए सिंपली जो यहाँ पे बोल्ट्स दिए गए हैं उनको आप अपने अप्रोप्रिएट टूल के साथ उन बोल्ट्स को आप टाइट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए या हमें ईमेल कर लें newparksurg@gmail.com। थैंक यू, ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।